पाकिस्तान के दो मोस्ट पॉपुलर जो खेल हैं उनमें एक है सियासत और दूसरा है क्रिकेट। तो मैं आपकी इजाजत अगर हो तो मैं क्रिकेट से बात शुरू करूं। देखिए, क्रिकेट में 5 साल मैंने खजल ख्वारी की है और सियासत और इसमें तो 40 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल शुरू कीजिए। क्योंकि सियासत पे तो सेठी साहब रोज बात होती है। हमने कहा कि आज क्योंकि एक नई डेवलपमेंट है कि उमर अकमल पे जो 3 साल का बैन लगा है, जो इस वजह से है कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को जो मैच फिक्सर्स के उनके साथ राब्ते हो रहे थे उसके बारे में आगाह नहीं किया। तो हमने कहा कि क्या बेहतर जबरदस्त तबसरा आपसे मिलेगा, क्योंकि आपका ये तजर्बा है, पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, पीएसएल आपने इंट्रोड्यूस कराया, इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लेके आए और इन चीजों को बखूबी समझते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे ये पूछूं कि उमर अकमल साहब का बहुत अरसे से इस तरह के स्कैंडल्स जो थे ना उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते थे। एक तो इसकी क्या वजह थी और दूसरा ये कि उनकी जो ये सजा हुई है वो क्या आप समझते हैं, उससे मुत्तफिक हैं कि ये इतनी होनी चाहिए थी, या वो क्योंकि इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, तो उसमें कोई नरमी होनी चाहिए थी? दोनों चीजों के बारे में मुझे आप बताइए। देखिए, उमर अकमल को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं शुरू में पीसीबी में गया तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया और सख्त फैसला करना था उस वक्त, वो उमर अकमल के बारे में था। उमर अकमल का पता ये चला कि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो छुपाई गई थी, बड़ी मुश्किल से निकलवाई, कि इन्हें एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं और एक टूर पे थे ये कि इनको ऐसे हुआ, मगर उस टूर पे फिर भी टीम ने उसको छुपाने की कोशिश की और इनको खेलने दिया। अब आप सोचिए, अगर क्रीज पे ये हो और इन्हें एपिलेप्टिक फिट हो जाए तो क्या होगा। तो वो फिर रिकॉर्ड पे है, पीसीबी में ये रिकॉर्ड है, फाइल में है ये बात, डॉक्टर्स का रिपोर्ट्स हैं। अब मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ का टूर था या साउथ अफ्रीका का टूर था, वहाँ के डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट में लिखा। तो जब ये वापस आया तो खैर मैंने इसको बुलाया, तो मैंने कहा उमर ये देखो ये मसला है, तो तुम इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। तो बहुत इसकी रेजिस्टेंस थी कि नहीं मुझे तो नहीं है। मैंने कहा देखो ये रिपोर्ट पे लिखा है, ये है मसला। तो ये बात मानने से इनकार करता था, मानता भी था और इनकार भी करता था, और बस यही कि माफ़ कर दे माफ़ कर दे। ओ भाई, माफ़ मैं किस बात का करूँ, एक तुम्हें मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और जब तक ट्रीटमेंट नहीं होती तो आप प्लीज़ क्रिकेट से थोड़ा दूर रहें। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, आप नंबर 1 नंबर 2 पे जाके खेलते हैं, कभी कभी ओपन भी करते हैं, टीम डिपेंड्स ऑन यू, और अगर इस किस्म की इंस्टेबिलिटी है तो वी शुड टेक एक्शन। मगर इसने बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने इसको 1-2 महीने के लिए खेलने से रोक दिया और मैंने कहा नहीं, अब आप रेस्ट करें, और जब अगली डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं आपको देखूंगा कि ये आपको इंक्लूड करना है कि नहीं करना। तो थ्रू आउट दैट टाइम सिलेक्टर्स को भी इस बात का पता था, क्योंकि मगर जब ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्टर्स तक हमने दी तो उसके बाद मैं फिर मदाखलत नहीं करता था। मैं कहता था नहीं, ये आपने आप फैसला करना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने सेलेक्ट करना है नहीं करना, दिस इज योर डिसीजन, बाद में जो भी होगा आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूँगा। क्योंकि यही सही तरीका है कि लेट द सिलेक्टर्स डिसाइड। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैटिंग एवरेजेस क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, टेम्परामेंट क्या है, और अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो तो क्या है, कोच एंड सिलेक्टर्स। तो मैंने छोड़ दिया उन पर। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड, मगर थ्रू आउट मसले रहे हैं उमर के साथ। बड़े लोगों ने समझाया है इसको, हारून रशीद साहब ने समझाया, सुभान ने समझाया, मैंने समझाया, कोचेस ने समझाया, हर एक ने ही समझाया इनको कि यार ऐसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई इशू, और मानता ही नहीं था कभी बात कि नहीं ऐसे तो हुआ ही नहीं, ऐसे तो हुआ ही नहीं। अखबारों में मीडिया में छोड़ डाला। तो उमर हैज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड अ मेडिकल प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है जो आप देख रहे हैं। मतलब है कि यहाँ ये हुआ कि एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा इसको बताया, इससे पहले भी ये इसके साथ इसको अप्रोचेस हुई हैं, हमने इसको बुला के वार्न किया कि देखो मत करो। 1-2 दफ़ा बैन भी किया 3-3 महीने 6-6 महीने के लिए, नहीं समझ आती इसको। और कुछ मीडिया के अंदर लोग हैं जो ये कहते हैं इतना टैलेंटेड है तो हाथ नरम रखें, मगर ये होना ही था, ये 3 साल का जो बैन है ये होना ही था। और उमर जो है ही इज़ नॉट मेंटली इज़ नॉट देयर, एंड कोई डिसिप्लिन नहीं मानता, और बहुत टैलेंटेड बच्चा, बहुत टैलेंटेड बच्चा। अगर ये किसी साइकियाट्रिस्ट के आगे ये बैठ जाए और इसकी कोई साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट हो जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए तो ये शायद मोर डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो जाए।
मगर डिसिप्लिन नहीं मांगता, इज एन इंडिविजुअलिस्ट, अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, और मगर है ब्रिलियंट। अब ये मसला बन जाता है सेलेक्टर्स के लिए भी और सबके लिए भी, और जब फॉर्म में हो तो ही इज अनबीटेबल। He's one of the most talented cricketers that we have ever produced. Instinctively खेलता है, unfortunately mind के साथ नहीं खेलता, instinct के साथ खेलता है। Well, that's what happens with hugely talented people. तो I am afraid this is, इस दफ़ा फिर उसने वही किया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अप्रोच हुआ और इसे बताया नहीं। मैंने बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे पहली दफ़ा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर कोई अप्रोच भी होती थी, पहले तो बड़ी अप्रोचेस होती थी, बताता कोई नहीं था, रूल्स ही कोई नहीं था, हमने बनाए और हमने इम्प्लीमेंट भी किए और सजाएं भी दी। इरफान को सजा दी 6 महीने की एंड सो ऑन, बिकॉज उसको अप्रोच किया, उसने बताया नहीं। जिन लोगों को अप्रोच होता था वो बता देते थे, दे वर ऑलवेज इन आवर गुड बुक्स, बट देयर वर पीपल जो अप्रोच होते थे बताते नहीं थे, हमें पता चल जाता था, देन वी यूज्ड टू सैंक्शन देम। और ये जो 3 साल का बैन है, ये सही लगाया। आई थिंक इस किस्म के लोग जो हैं, जो कि बिल्कुल आउटसाइड एनी डिसिप्लिन, और आईसीसी और पीसीबी और सारे क्रिकेट बोर्ड सब ये इस किस्म के मेजर्स के ऊपर बड़े सख्त हो गए हैं, and we have to comply with international best practices. So I'm afraid उसका करियर is threatened, और ये 3 साल के लिए अगर ये है कि इसको अगर कोई रिव्यू शुरू हो तो देखा जाएगा, मगर मेरा ख्याल है कि इनकरेजिबल, उमर इज इनकरेजिबल तो मुराद है कि ये बात नहीं सुनता, यहाँ भी प्रॉब्लम है और फिजिकल भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो एपिलेप्टिक फिट्स भी होते हैं। अच्छा सीटी साहब, अभी आपने ये सजा का जिक्र किया, मुझे याद है पीएसएल का पहला टूर्नामेंट था, पहला मैच था जिसमें वो शर्जील खान को वो सजा हुई थी। उस जमाने में आप थे उधर, पहला जाहिर है आपने लॉन्च किया था, और उसके बाद हमने देखा 2-3 और सजाएं भी हुई। लेकिन हमने एक और चीज भी देखी कि आमिर जिस तरह से जिस बैन के बाद वो वापस आया क्रिकेट में, तो आपको क्या लगता है कि उमर अकमल ये वापस आ सकेगा या इसका इंटरनेशनल करियर अब बिल्कुल खत्म है? देखिए, एक असूल है कि अगर आपने जुर्म, छोटा जुर्म किया और आप तस्लीम कर लेते हैं और पूरी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ उसी अजम्पशन के ऊपर तस्लीम कर लिया, खत्म हो गई बात, और छोटा जुर्म है, तो आपको फिर आपकी जो सजा होती है हो तो जाती है, मगर उसको फिर कम कर दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आप अगर सजा भुगत लेते हैं तो फिर आपके खिलाफ ये सजा आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल की जाएगी, आप फिर अगर आप सिलेक्ट होते हैं और मेरिट तो आप आ सकते हैं। ये आईसीसी के रूल्स हैं। आमिर के बारे में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि उसने पूरे अपने 5 साल 4.5 साल काटे और उसके बाद वो अपने फॉर्म में आया और उसने आईसीसी की बड़ी हेल्प की, तस्लीम करने के बाद हेल्प की कि जी ये चीज नहीं होनी चाहिए, सारा ताउन किया, एक एक चीज के साथ आईसीसी के साथ ताउन किया, एंड देन ही हैड अ राइट टू कम बैक एंड ही ऑन फॉर्म ही केम बैक। 2 और थे, सलमान भट्ट और आसिफ, उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, वो आखिरी वक्त तक डिनाई करते रहे, हालांकि उनके खिलाफ बड़ी एविडेंस थी, इसलिए फिर उनकी सजा खत्म भी नहीं हुई और वो आज तक उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। वो पाकिस्तान के अंदर तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर उनकी सिलेक्शन नहीं होती, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब बाहर जाना होता है तो फिर वीज़े चाहिए होते हैं, और ये ना हो कि उनका वीज़ा अप्लाई किया जाए और फिर आगे से यूके अथॉरिटीज़ रिजेक्ट कर दें बिकॉज आईसीसी कहे कि जी नहीं, वी डोंट वांट मैच फिक्सर्स है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स रहे इनको, तो उनको सज़ा पूरी हो गई है, उनमें से अब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल भी नहीं रहे। मगर बाकी लोग, शर्जील वगैरह, उसने अपनी सज़ा काट ली है, वो पूरी हो जाएगी तो ही विल बी एबल टू प्ले। उसने भी तस्लीम नहीं किया था, मगर वो अब सज़ा पूरी काटेगा। इरफान ने तस्लीम कर लिया था, छोटी सज़ा हुई और वो तस्लीम ये किया कि मुझे अप्रोच हुई है। शर्जील ने तो एक्चुअली कमिट की थी क्राइम, ही एक्चुअली डिड मैच फिक्सिंग एंड वी हैड एविडेंस। तो ये है कि ये रूल्स बड़े हमने सेट किए थे पीएसएल को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप वो पुरानी रिपोर्टें पढ़े, कोई मेजर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर उस जमाने का नहीं है जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ ना की हो, मगर वो सारे अब वो जमाने खत्म हो गए। अब नए जमाने के अंदर इज वेरी हार्ड एंड वी टेक अ वेरी हार्ड लाइन। फिर आपने पूछा इनका करियर, मेरा ख्याल है इनका करियर अब खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज 3 साल के बाद अगर बैन रहता है 3 साल, तो 3 साल के बाद तो उम्र भी हो जाएगी, वो इंस्टिंक्टिव आई फॉर द गेम जो है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए आई थिंक दिस विल बी एंड ऑफ द लाइफ है। जी, बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि इतना टैलेंट जब ऐसे वेस्ट होता है तो फिर वो क्रिकेट की दुनिया को नुकसान ही होता है।